नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग यानी सांकेतिक भाषा परीक्षण के 60 क्वेश्चन देखेंगे और जो क्वेश्चन है वो क्रमांकत बिल्कुल रखे गए हैं। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे रीजनिंग सेक्शन में कोडिंग डिकोडिंग से सर्वाधिक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अगर इस वीडियो के 60 सवाल आप देख लेते क्रमांकत तो काफ़ी ज़्यादा आपका सहयोग मिलेगा समझने में इस चैप्टर को। इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर करना तो पूरा वीडियो देखिए और जितने क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे क्रमांकत पूरा डिटेल करेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? सांकेतिक भाषा परीक्षण। यहाँ आपको दिख ही रहा होगा, हिंदी में लिखा गया सांकेतिक भाषा परीक्षण, इंग्लिश नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन में आप जानते हैं कि टोटल हमारे पास 26 अक्षर होते हैं। ये हमने 26 अक्षर लिख दिए हैं। ये टोटल 26 अक्षर जो लिखे गए हैं, इन 26 अक्षरों के सामने अगर बाकी बचे हुए 13 अक्षर लिख दें, यानी कि 13 अक्षर हमने लिखे हैं, आधे 13 अक्षर लिखे गए हैं। तो ये जो दिख रहा है आधे फर्स्ट हाफ अक्षर जो लिखे गए हैं पहले आधे अक्षर, और सेकेंड हाफ हम इधर लिखेंगे इनके सामने, यानी कि N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो ये हमने 13 के दो समूह बनाए हैं। तो ये पहले सेकेंड पार्ट हो गया और आपका ये है फर्स्ट पार्ट। तो 13 26 अक्षर टोटल आपके हो जाएंगे। इन 26 अक्षरों में 13 करके दो पार्ट बनाए गए। अब प्रत्येक अक्षर का एक पोजीशन होता है। जैसे हम अगर बात करते हैं, ये अक्षर पहला होता है, दूसरा, तीसरा अक्षर है, चौथा अक्षर है, पांचवा अक्षर। आप देख रहे होंगे कि ए से लेके जेड तक 26 अक्षर होते हैं, वो सबको पता है। तो 26 अक्षरों में अगर हम सारे अक्षरों के नाम यानी कि सभी लेटर्स का रैंक बना दें तो इनकी क्रमांकत रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 और ये 13 अक्षर हो गए। आगे हम देखेंगे एन का 14 रैंक होता है, 15वां रैंक, 16 17 18 19 हो गया, ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, ये 24 हो गया और ये 25 और ये 26वां अक्षर। आप देख रहे हैं कि जो हमने आमने सामने लेटर लिखे गए हैं, इन अक्षरों को क्या बोलते हैं? विपरीत अक्षर बोलते हैं। विपरीत अक्षर यानी कि ए का अपोजिट जेड होगा, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, ओ का एल, एन का एम। अब आप अगर देखेंगे तो इन सभी अक्षरों का जो आमने सामने लिखे गए उनके स्थानीय मान का जो योगफल होगा यानी रैंक का सम होगा वो 27 आएगा। जैसे यहाँ देखिए 1 और 26 27, 2 25 27, 3 24 27, यानी कि प्रत्येक आमने सामने पढ़ने वाले दो अक्षर के स्थानीय मान का योगफल कितना है भैया? 27। तो यहाँ से आप डिफिनेशन समझ सकते हो वैसे कि यदि दो अक्षर एक दूसरे के अपोजिट हैं यानी विपरीत हैं तो उनके स्थानीय मान का योगफल कितना हो जाएगा? स्थानीय मान का योगफल हो जाएगा 27। तो ये आपका याद रखना है। इनको याद करने के तरीके होते हैं, जैसे इसको हम लोग ए टू जेड बोलते हैं, बी वाई बोलते हैं, क्रैक्स बोलते हैं, डी डब्ल्यू बोलते हैं, दूध वाला कह लो, या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, या एफ यू फेमस उत्सव कहते हैं, इसको ग्रैंड टेक रोड, जीटी रोड बोलते हैं, एच एस हाई स्कूल, हनी सिंह, हरभजन सिंह, या आई आर को इंडियन रेलवे बोलते हो। जे का क्यों होता है तो जलेबी कचौड़ी, इसको भी बोल के याद कर सकते हो। के पी से कानपुर, कमला पसंद, काला पानी, काला पत्थर। जो तरीका आपको सुटेबल लगता है उसके माध्यम से इन 26 अक्षरों का अपोजिट याद करना पड़ेगा। यानी आधे 13 का याद कर लीजिए, आधे 13 का उसी में याद हो जाता है। अब हम बात करते हैं इनके रैंक को। जो रैंक है वो भी आपको जानना होगा, बिना रैंक के आप क्वेश्चन तेज़ी से नहीं कर पाएंगे। तो रैंक भी आपको जानते रहना होगा कि सवालों को लगाने में बड़ा हेल्प मिलता है। तो आप ये तर्क नहीं, लॉजिक नहीं दीजिएगा कि हम जाके एग्जाम में रफ शीट पे पहले लिख लेंगे, कि उसमें लिखने के बाद ढूंढने में भी आपको समय लगेगा। तो बेहतर होगा कि इन 26 अक्षरों का स्थानीय मान आप याद करो। जैसे एक शब्द हम लेते हैं ई जे ओ टी वाई, इजोटी एक शब्द हमने लिखा है। इस शब्द में आपके देख रहे हैं 5 अक्षर हैं। ये जो 5 अक्षर हैं ये 5-5 के अंतराल पे होते हैं। ये 5वां अक्षर है, 10वां, ये 15वां अक्षर, ये 20वां है, ये 25वां। ई के पहले 4 अक्षर आते हैं, ए बी सी डी। इन चारों अक्षरों का स्थानीय मान बचपन से हमको याद है। इसके बाद एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, आई आएगा। इन 6 अक्षर का देखेंगे तो ये 6 अक्षर जो दिख रहे हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि जो यप है यहाँ थोड़ा मिलाने पे 6 बन जाएगा। जी में दिख रहा है इस तरह से 7, तो इसका रैंक हो जाएगा 6
जी में 7 दिख रहा है तो इसका रैंक 7 हो जाएगा। एच में ऊपर नीचे मिला देंगे तो हमारा इसका 8 हो जाएगा। आई को अकेले लिखने समय ऐसे लिखते हैं, आई हो जाएगा 9। तो इसी तरह से आपको प्रयास करना है ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर का हर अक्षर का रैंक जो है, कोड जो है, आपको याद कर लेना है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो इस चैप्टर में दिक्कत आपको नहीं होनी है। बहुत तेज़ी से चीज़ों को आप समझते हुए लगा सकते हैं। इस बात को विश्वास मानिएगा, आप समझिएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस हो या कोई परीक्षा हो, अगर उसमें रीजनिंग आएगा तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा सवाल अगर बनेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से तो आपके 2 3 4 सवाल मिलेंगे, लेकिन इसके जो रूल्स होते हैं उनको यूज़ करके हम बहुत तरह के चैप्टरों को सॉल्व करते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, सीरीज के कुछ क्वेश्चन हो जाएगा, लेटर सीरीज होती है उसका हो जाएगा, अल्फ़ाबेट ऑर्डर होता है उसमें हो जाएगा आपका, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। ये 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्वेश्चनों को तेज़ी से लगाने के लिए आपको रैंक और इनका अपोजिट लेटर याद करना ही पड़ेगा। इसमें देखिए, अगर हम यम की बात करें, डब्लू की बात करें, इन अक्षरों की बात करें तो इन अक्षरों का रैंक भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा समझने में। यम 3 की तरह दिख रहा है तो 3 किस में आता है, 13 में। आप सबको पता होगा कि यम की जो पोजीशन होती है ए से लेकर जेड तक लिखते समय बीच में आता है, तो यम का रैंक हो जाएगा 13, क्योंकि 13 में ही 3 आता है। 23 में आता है 3 हाथ में, तो बीच में आते समय 13 हो जाएगा। डब्लू में भी 3 आया है, यानी कि डब्लू को 3 की तरह दिख रहा है तो 3 किस में आएगा, लास्ट में आता है, तो 23 हो जाएगा। ऐसे देखिए पी होता है, पी आपको अगर उल्टा करेंगे तो 6 की तरह दिखेगा। तो 26, 1 से लेकर 26 तक में 6 किस में आता है, 16 में आता है बीच में। क्यों में देखो ऐसे लटका हुआ है, तो ऐसे लटका हुआ इनको इसको 7 हम बना सकते हैं, तो 17 किस में हो जाएगा, बीच में आएगा। आर ऐसे लिखते हैं, तो अगर हम लोग आर ऐसे लिखते हैं, हटा दीजिए तो 8 दिखेगा, तो 8 किस में हो जाएगा, 18 में। यस को हम ऐसे लिखते हैं, इसको अगर लिख रहे हैं तो ऐसे लिखे हैं, आप मिला दीजिए तो 9 हो जाएगा। 9 किस में आता है, 19 में आता है। इस तरह के थोड़ा सा चीज़ों को बिगाड़ के अपने दिमाग में इनको सेट कर सकते हैं कि किस अक्षर का कौन सा रैंक होता है। जैसे हम बात करते हैं के का, के में सीधी रेखाएं दिख रही हैं, तो सीधी रेखा घुमा देंगे, अगर ऐसे खींच दें, इसको पकड़ के खींच दें यहाँ से, तो ये बन जाएगा 11 की तरह। तो ए से लेकर जेड तक का आपको रैंक याद करना है, बहुत आसान है। आप सब लोगों को बहुत ईजिली याद हो जाएगा अगर आप 10-15 सवालों को लिखते समय, सॉल्व करते समय उनके रैंक लिख लें। अब हम क्वेश्चन उठाएंगे लगातार। हम आपके यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं, कुछ 60 क्वेश्चन रखे हैं, तो उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चनों को इसमें देखेंगे हम। चलिए देखिए, अब हमें कोड बताना है। मतलब पहले जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है जेड का रैंक है 26, एक्ट का रैंक है 48, तो आपका बैट का बताना है। तो आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए, एक दिया है जेड का 26 52, एक्ट का दिया 48, तो बैट का बताना है। तो जेड का रैंक 26 होता है, तो 26 का कितना ले लिया भैया, डबल 52, ए का 1, सी का 3, टी का 20, कितना हो जाएगा 24, और 24 का 2 टाइम कितना होता है 48। इसी प्रकार से हमें इसका बताना है, 2 होता है, इनका 1 होता है, इनका 20 होता है, कितना हो जाएगा 23। अब 23 का हमें 2 टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पलों में 2 टाइम किया गया था, तो 46 हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 2। इन सवालों को बड़ी बारीकी से समझिएगा आप लोग, बहुत ईजी होते हैं, कुछ मुश्किल नहीं होता है। हम इस सवाल की अगर चर्चा करें, देखिए NUMBER, NUMBER, यानी कि सारे अक्षर वही आए, इनका रैंक बदल दिया गया। UN था, इसको ऐसे लिख दिया गया इधर से, तो यानी कि शुरू के 2 अक्षर। GH था तो HG लिखना है, तो हमारे ऑप्शन कितने कैंसिल हो जाएंगे, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कैंसिल, HG आया है। अगला देखिए MB था तो BM हो गया, ऐसे बी से एम की तरफ इस तरह से लिखना है आपको। तो यानी कि हमको जो अगला अक्षर है उसका पलट के लिखना है, यस ओ लिखना है। तो यस ओ यहाँ पे है, यहाँ ओ यस है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। एक ऑप्शन बचा, उसको लगा लेंगे, बाकी छोड़ देंगे हम। ये दूसरा भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे कैसे बोला गया है। यहाँ कोडिंग डिकोडिंग में एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन आ गया, जिसमें यहाँ कोड किया गया है 975 को थ्रो से, थ्रो अवे गार्बेज से। 528 को लिखा गया है, गिव अवे स्मोकिंग है। 213 का मतलब है स्मोकिंग इज हार्मफुल, तो हमें बताना है गिव का। अब आपको बारीकी से देखना होगा गिव किस में आया है। तो गिव देखो यहाँ पे आया है, चेक करना है क्विकली, क्या गिव अन्य किसी एग्जाम्पल में मिला है आपको, नहीं मिला है, तो हमें अब रिमूव करना पड़ेगा। जैसे अवे यहाँ आ गया, तो अवे देखना कहीं और आया, अवे यहाँ आ गया, मतलब इसके कोड में और इसके कोड में 2 आपको मिल रहे हैं सेम। अवे यहाँ पे भी आ गया, इसका कोड ये है और इसका कोड ये है, पूरे का इनका कोड ये है। तो अब हमें करना ये है कि एक कॉमन आपको ढूंढना है डिजिट, क्योंकि अवे यहाँ पे भी आ गया, अवे यहाँ पे भी आ गया। तो इसमें 975 में
और 528 में कॉमन कौन सा है। अब दिख रहा होगा 5 दोनों में कॉमन है, तो आगे का कोड क्या हो जाएगा 5। हमें स्मोकिंग भी हटाना पड़ेगा। अब आप देखना बारीकी से, स्मोकिंग हमारा यहाँ आ गया, स्मोकिंग यहाँ आ गया, तो इसका कोड में 213 में और 528 में कॉमन कौन सा, 2 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया। अब आपको दिख रहा होगा एक बच गया 8, तो 8 हो जाएगा गिव का, तो गिव का कोड हो जाएगा 8। इस तरह से करना है, बहुत आसान होता है। परीक्षा में आपको इस पर 1 सवाल 2 सवाल मिल जाते हैं। तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे यूपीएसआई ले लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी 2 ले लीजिए, सीबीटी 2 का और ले लीजिए, आने वाले समय में ग्रुप डी की परीक्षाएं होने वाली, उन सभी परीक्षाओं में आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग का। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं और समझते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे ई का जो कोड है वो 5 ही लिया गया है, हमें रैंक भी पता होता है कि इसका 5 होता है। अब यहाँ लिखेंगे रैंक, सारे अक्षर का रैंक आपको क्रम से लिखना है। एक रैंक 1, इनका 13, इनका 5, 14, 4, 13, 5, 14, 20। इनको बहुत जल्दी से आपको जोड़ना है। जोड़ेंगे, जोड़ने का अपना अपना मेथड होता है, हम जोड़ के चेक करेंगे इनमें कितने बन रहे हैं। तो देखिए 5, 1 6, 14 20, 20 40, 40 10 50, 10 60, 10 70 और 70, 4 4 8, 5 13, 13 6, 13 6 19, तो 70 था, 70 1 80 और 9 89, ये 89 आ रहा है इनका योगफल। आप जोड़ लीजिएगा, चाहे आप इकाई को ही जोड़ लीजिए, जैसे हम इकाई को जोड़ लेते हैं। अगर आप चाहें जोड़ना क्विकली फिर से जोड़ना चाहें, 89 आ रहा है इसमें। तो रैंकों का योगफल लिया गया है, रैंक इनको जोड़िएगा, रैंक जोड़ के आप पाएंगे कि 89 आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमें रैंक जोड़ना है, रैंक जोड़ के चेक करना है। तो इनका यस का है 19, 5, 3, आर का 18, ई का 5, टी का 20, ए का 1, आर का 18, वाई का 25। आप चाहो तो सबसे पहले इकाई को ही जोड़ लो, इकाई को जोड़ के इन यूनिट्स को जोड़ के फिर आप सम कर लो। तो देखेंगे 9 5 14, 9 5 14, 3 17, 8 25, 5 30, 1 31, 31 8 39, 4 39 5, 44 के 4 हासिल 4 हो गए, 4 2 6 7, 2 9 1 10, 11, 114। तो 114 में ऑप्शन नंबर सी पे चले जाएंगे हम। यानी इस क्वेश्चन में अब एक चीज़ और आप समझ सकते हैं, कोई कह सकता है कि सर यहाँ पे दूसरे को करने की आवश्यकता नहीं है, 5 का दिया है तो 5 से 5 आया है तो इसका जोड़ के बता दीजिए। कभी कभी फंस जाता है, जैसे 5 में 1 ही है तो हो सकता है यहाँ 1 से गुणा कराया हो, यहाँ इनका जोड़ के जितने अंक उससे गुणा कराया गया हो, या हो सकता है कि भाग कराया हो तो 5 में 1 से भाग करने पे गुणा करने में 5 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका कम बेसी हो सकता है, अधिक ज़्यादा। तो इसीलिए आपको दोनों एग्जाम्पल चेक कर लेना है, यहाँ पे इस तरह के सवालों में गलती होती है। तो इसका हमारा उत्तर क्या था 114। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ आते हैं कि कह रहा है किसी कोड भाषा में फार्मर को, यहाँ बारीकी से समझना है, इसमें 6 अक्षराएँ हैं आपके, यहाँ भी 6 हैं, हमें चेक करना है कि कितने से कितने का बना हुआ है। तो समझेंगे, देखें यहाँ पे यम हमारे पास 2 हो गए हैं, यफ ए है, यफ ए का उल्टा यहाँ इस तरह से था, इस तरह से लिख दिया गया, ई आर था, आर ई लिख दिया गया, ऐसे लिख दिया गया ऐसे। तो हम शुरू के एक एक छोड़ के बना लेंगे, जैसे हमने आर का छोड़ दिया और यहाँ पे यम का छोड़ दिया। अब हम बनाएंगे, शुरू के 2 को बीच में रखा है, तो शुरू के 2 को जी आई को हो जाएगा आई जी, ऐसे एक छोड़ा गया इसका। अंतिम के 2 अक्षर को ई एल दिया है तो यल ई लिख देंगे, एक अक्षर मैंने यहाँ छोड़ा हुआ है, एक अक्षर यहाँ छोड़ा हुआ है। अब आप पहले इतने से मैच करा लो, क्या कोई मिल रहा है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप ये आर और यम को यम से कोड कर दिया गया है। तो इस तरह से हमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक राइट आंसर संभावित जो हो सकता है उसको चेक करना है आपको। तो आपको एक छोड़ के आई जी दिख रहा है, यहाँ आई जी नहीं आया है, ये आंसर नहीं बनेगा। आई जी नहीं दिख रहा, आंसर नहीं बनेगा। आई जी नहीं दिख रहा, आंसर नहीं बनेगा। एक ऑप्शन है तीसरा, उसको लगा लेंगे इस तरह से। तो परीक्षा में ऑप्शन के साथ आपको खेलना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करके ही आंसर देना है, जल्दी आपका क्वेश्चन लग जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। यहाँ देखना हमें क्या चल रहा है इनमें।
तो इसमें 3 3 6 2 8 अक्षर हैं, 3 3 6 2 8, यानी एक अक्षर का कोड एक अक्षर से लिया गया। अब कुछ भी हो सकता है, जैसे इसका रैंक देखिएगा आप 7 होता है, तो 7 एक बढ़ गया आपका 8 हो गया, 15 से एक आपका घट गया 14 हो गया, 15 से एक बढ़ गया आपका 16 हो गया। तो अभी हमको क्या दिख रहा है, एक बढ़ा एक घटा, एक बढ़ा एक घटा। तो क्विकली चेक करेंगे, एक घटेगा सी हो जाएगा, एन से एक बढ़ेगा ओ हो जाएगा, ई से एक बढ़ेगा घटेगा डी हो जाएगा, ई से एक बढ़ेगा एफ हो जाएगा, एस से एक घटेगा आर हो जाएगा। सीधा सीधा मतलब इसमें चल रहा है, पैटर्न फॉलो हो गया है। हमें एक जोड़ना है एक घटाना है, तो एक जोड़ेंगे हम घटाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे, ऐसे चलना है आपका, जोड़ेंगे घटाएंगे। तो आप ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए करना। जी के बाद एच आएगा, यह सब में है। आर से एक पीछे क्यू है, तो जी आएगा, जी के पहले आएगा आपका जी के बाद आएगा एच, हाँ एच ले लिया हमने। आर के पहले आएगा क्यू, ई के बाद एफ आएगा। अब चेक कर लो पहले सब में आया है क्या। पीछे से भी देख सकते हो, यस से एक बाद, यस से एक बाद टी आता है, तो टी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर नहीं बनेगा, दो ऑप्शन बच रहे हैं। यस से एक पहले लेना है घटा के, तो आर हो जाएगा, आर टी मिल रहा है। ई से एक घटा बढ़ा के लेना तो एफ हो जाएगा, यहाँ भी एफ है। और यहाँ पे यन से एक घटा के लेना तो यम हो जाएगा, यम हो जाएगा। देखिए यहाँ तक सब मैच कर रहा है, 4 मैच करने लगे इसमें, और शुरू का भी मैच किया था। हम यहाँ पे आते हैं, ए से एक पहले जेड हो जाएगा, और टी से एक पहले यस यहाँ है, और टी के बाद यहाँ यू है, तो हमारा आंसर चौथा हो जाएगा, क्योंकि टी में आप देख रहे हैं जोड़ा गया था, तो चौथा आंसर हो जाएगा इस तरह से। अब आप सांकेतिक भाषा जो देख रहे हैं, 7 नंबर सवाल कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में अकाउंट का मतलब है ये, और उसी सांकेतिक भाषा में ऑनलाइन का कोड क्या होगा ये बताना है आपको। आपको सभी अक्षरों को बारीकी से देखना है और चेक करना कि क्या पैटर्न इसमें चल रहा है। तो हम लोग प्रयास करेंगे इनको सेट करने का। देखें इसमें क्या चला, पकड़ना पड़ेगा हमें। 1 से हो गया 14 प्लस 13 हुआ, 13 से हो गया 16 प्लस 13 हुआ, 13 से हो गया 16 प्लस 13 हुआ। अगला 15 से क्या 13 हुआ है, माइनस हो गया, -13 हो गया। आप देख रहे हैं -13, 15 से -13 करेंगे 12 हो जाएगा, यानी कि +13 +13 +13 -12। तो हमें अब चेक करना होगा इनको पहले, भाई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। +13 +13 +13, तो 15 और 13 28, 28 पे कोई अक्षर आता है, 26 अक्षर होता है, 28 पे कैसे आएगा, 26 अक्षर होते हैं, 28 अक्षर कैसे हो जाएगा। तो 26 + 2 लिख दे देंगे, एक राउंड ख़त्म, 2 माने बी हो जाएगा। तो बी से एक ऑप्शन यहाँ, एक ऑप्शन यहाँ, ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कैंसिल। 13 14 इसका रैंक होता है, यानी का 14 14 13 हो जाएगा। 27 27 पे फिर से 27 पे 26 + 1 27 हो जाएगा, तो एक माने ए हो जाएगा। तो बी के बाद ए आना चाहिए, बी आंसर ले लेंगे, बाकी कैंसिल कर देंगे। बात समझिएगा। तो हो सकता है कुछ लोगों को इसमें दिक्कत हो। इसका रैंक होता है 15, इसका 13 दिया, 15 13 28, 28 अक्षर होता ही नहीं, तो 26 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 माने बी आ गया। और इसी प्रकार से इसका 14 होता है, 14 में 13 जोड़ेंगे 27, 27 अक्षर होते ही नहीं, तो 26 अक्षर घटा देंगे हम, एक बचेगा, एक मतलब ए हो जाएगा। तो बी ए से आंसर नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखिए, किसी कोड भाषा में यहाँ क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ए का जेड इस तरह से लिया गया, सांकेतिक भाषा में ई एफ जी एच का बताना है। कैसे चलेगा, देखिए ए से एक पीछे लिया गया -1, बी से एक प्लस लिया गया, सी से एक कितना बढ़ रहा है, सी से एच हो गया, +5 किया गया, 3 5 8 होता है, और यहाँ 14 4 होता है, 4 से 15 हो गया, 11 बढ़ाया गया। कुछ पैटर्न ही नहीं मिल रहा अभी, तो पैटर्न नहीं मिला। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या लॉजिक मिल रहा है। कुछ पैटर्न नहीं मिला, विशेष पैटर्न नहीं मिला, आप ढूंढिएगा, पैटर्न नहीं मिला है, तो हम लोग इसमें देखेंगे। एक घटाएंगे, एक घटाएंगे हो जाएगा डी, कोई ऑप्शन डी से शुरू ही नहीं है। एफ में एक जोड़ेंगे, एफ में एक जोड़ेंगे जी, तो डी जी से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो हम लोग इस पे जाएंगे, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है इसमें विशेष कोई लॉजिक नहीं है। 4 ही ऑप्शन दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, लॉजिक कोई नहीं मिल रहा, छोड़ देंगे। अगला देखेंगे, 9 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि 80 को 20 लिखा जाता है, तो बैट को क्या लिखा जाएगा। रैंक चेक करना पड़ेगा, इसका 1 होता है, इसका 20 होता है, 20 1 21, 21 की जगह पे यहाँ 20 दिया है, 20 से 20 भी बोल सकते हैं हम लोग इस तरह से। यहाँ 2 दिया है, इसका 1 होता है, इसका 20 होता है, तो हम लोग यहाँ गुणा कराएंगे तो हमारा 20 मिल जाएगा। यहाँ गुणा कराएंगे
40 मिल जाएगा। मतलब इनके जो रैंक है उनका सम ना करके मल्टीप्लाई किया गया है। तो 18 इनका है, इनका 1 है, इनका 20 है, यानी कि 18, 1 और 20। तो गुणा कराएंगे, 18 36, 360। ऑप्शन नंबर सी पे ऑप्शन मैच कर रहा है, इसलिए आंसर लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 786 का मतलब है स्टडी वेरी हार्ड। फिर से सवाल आ गया, हमें बताना है कि बेरी का, तो मैच कराएंगे, कॉमन वर्ड ढूंढेंगे। बेरी यहाँ आया, बेरी और किसी में नहीं आया, तो बेरी यहाँ है, इसको आप छोड़ के बाकी को रिमूव करना पड़ेगा। स्टडी यहाँ आया है, स्टडी यहाँ आया है, हमें चेक करना पड़ेगा इसमें और इसमें कौन सा मैच कर रहा है। तो 6 आ गया, 6 हो जाएगा स्टडी का। एक और हटाना पड़ेगा हार्ड, यहाँ पे आपका हार्ड आ गया है, यहाँ पे भी हार्ड आ गया है, तो चेक करना पड़ेगा इसमें और इसमें क्या कोई कॉमन है। तो इसमें हार्ड 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो एक बच गया, बेरी का बच जाएगा 7, 7 बनने पहला ऑप्शन। इस तरह से आपको ढूंढना है जो कॉमन होगा। ये नहीं करना है कि हार्ड पहले पे आया तो 9 हो जाएगा, स्टडी पहले पे आया 7 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक कॉमन वर्ड के लिए एक कॉमन कोड यूज किया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम, कैसे करेंगे। 11 नंबर सवाल देखेंगे कैसे चल रहा है। इनमें कितना कम किया गया, 26 से 12 हो गया, 26 से 12 माने 14 कम किया गया। इनमें देखिएगा आप, इसका 24 होता है, 24 से 8 हो गया, 16 कम किया गया, 16 8 24। 22 होता है, 22 से कितना हो गया 4, 18 कम किया। 20 से कितना हो गया 26, 20 से 26 हो गया, कितना कम किया गया है 20 से 26, 20 कम किया गया है, पिछाड़ी लिया गया, ध्यान रखना। 20 से कम करेंगे 0 हो जाएगा, 0 मतलब पिछाड़ी से पहला अक्षर जेड हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें यहाँ देखना है। 10 इसका रैंक होता है, इसका रैंक 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, 16 होता है। चेक करेंगे क्या कोई लॉजिक और बन रहा है, अगर बनेगा तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा लॉजिक बन रहा है। फिलहाल यहाँ पे कुछ लॉजिक और हमको नहीं दिख रहा है, 16 14 16 18 20 इस तरह से लिया गया है। तो हम ढूंढेंगे, इसमें से कम करेंगे, 14 कम करेंगे। 14 कम करने का है, 10 में से 14 घटाएंगे 4, 4 माने पिछाड़ी, पीछे से चौथा अक्षर, यानी पीछे से चौथा अक्षर की बात करेंगे, डब्लू हो जाएगा। 4 का डी होता है, डी का उल्टा डब्लू हो जाएगा। 12 पे 16 कम करेंगे, 12 में से 16 कम करेंगे, -4, -4 माने पीछे से कम करेंगे, यानी पीछे से मानेंगे, पीछे से चौथा अक्षर, चौथा फिर डब्लू हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे, 18 कम करेंगे, तो 14 में से 18 करेंगे, 4 कम माने डब्लू हो जाएगा, पी का भी हो जाएगा डब्लू। तो यहाँ पे कोई लॉजिक हमको इस तरह से नहीं दिख रहा है, तो आंसर हम चौथा दे रहे हैं इस क्वेश्चन का। आप में से यदि किसी को कोई लॉजिक मिल रहा है इस सवाल का, तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें कि आपका लॉजिक क्या चल सकता है या क्या चल रहा है। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में टेम्पोरल लिखा है, इसका कोड ये यहाँ पे किया गया है, यानी कि आप इसको अगर बारीकी से देखें तो 4 4 में सेट किया गया है। 8 अक्षर हैं, शुरू का 4 ये हो गया, अगला 4 ये हो गया, तो 16 से 1 कम, यानी कि हम यहाँ लिख के दिखा दे रहे हैं, TEMPORAL। तो शुरू के 4 और अंतिम 4 में 4 से 1 कम, ऐसे, यानी कि आपको लेना है यहाँ पे 4 4 के 2 पार्ट करने हैं और आपको क्रॉस कम करना है। 16 से 1 कम करके O, यम से 1 कम करके यल, ई से 1 कम करके डी और टी से 1 कम करके यस। अगले में देखना है क्या क्या चल रहा है। यल से 1 बढ़ा के यम, यहाँ देखिए यम आया है, ए से बढ़ा के बी, आर से बढ़ा के यस, ओ से बढ़ा के पी। इस तरह से हमारा आंसर हो गया है। तो हमें इसमें इसी प्रकार से करना है, शुरू के 4 4 पार्ट में बांट लेना। यस से 1 बढ़ा के नहीं घटाया था, तो हमारा हो जाएगा आर। आर से ऑप्शन 2 शुरू हो रहे हैं, तो 2 ऑप्शन कैंसिल तुरंत कर दीजिए। यन से 1 घटा के यम, ओ से घटा के यन, तो आर यम यन, आर यम यन मिल रहा है दोनों में। सी से 1 घटाएंगे बी। अगले में आर से 1 बढ़ा के यस, ई से 1 बढ़ा के एफ, डी से बढ़ा के ई और यस से बढ़ा के टी। यस एफ ई टी, यस एफ ई, आर से 1 यस होता है, सॉरी आर से यस होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आप बाकी देखिए अगला 13 नंबर सवाल, खुद से प्रयास करिए इसको करने का। सेम क्वेश्चन का कंसेप्ट है, शुरू के 4 4 में पार्ट में बांट के और इसको हम तोड़ के चेक करेंगे। जैसे यस का देखिए टी हो गया, 1 बढ़ाया गया और इस तरह से लिखा गया है ऐसे। एच का आई हो गया, ओ का पी हो गया, यू का वी हो गया। इसी प्रकार से शुरू के 4 में बढ़ाएंगे हम। एन का हो जाएगा ओ, 1 बढ़ाया था तो 1 बढ़ाएंगे, एन से ओ, आर से यस, ओ से
पी और एन से यम, ओ एस पी एन, ओ एस पी एन, ओ एस पी एन, ओ एस पी एन, दो में मिल रहा है, ई में नहीं मिल रहा है, सी बी और डी में नहीं मिल रहा है, ए और सी में मिल रहा है। अब आपको अगला चार का चेक करना है कैसे किया गया है। आर सी क्यू हो गया, आर से देखिए घटाया गया, इसमें ये घटाया गया, इस तरह से लिखा गया है। तो आर से एस, ई का आपका सी हो रहा है और डी का हाँ आर से देखिए यहाँ पे क्यू हो गया, ई से डी हो गया, सी से डी से सी हो गया और एल से के हो गया, पिछाड़ी लिखा गया है, इस तरह से लिखना है हमें। एक घटा के यहाँ आर हो जाएगा, तो ओ एस पी एन यहाँ दिख रहा होगा, उसके बाद आपका सीधे सीधे आर ही आया है, तो यहाँ आर मिल गया, तो एक ऑप्शन मिल गया, लगा लेंगे। बाकी पूरा लगाना हो तो लगा सकते हैं। एस से घटा के आर, जी से घटा के एच, सॉरी जी से पहले यफ आता है, यफ लिखना पड़ेगा हमें, यफ पीछे आना है। एन से घटा के एम, आई से घटा के एच, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए हो जाएगा। 14, सांकेतिक भाषा में सी का मतलब 3, तो सी का रैंक तो 3 होता ही है, हमें इसको चेक करना पड़ेगा, कभी कभी इसमें फंसा देता है। तो इसका 14 है, इसका 15 है, 18 है, 20 है, 8 है, इस तरह से देखिए जोड़ना पड़ेगा हमें। 8 8 16 4 20 5 25 का 5 हासिल 2 हो गया, 2 2 4 5 6 7 75, यानी रैंकों का योगफल लिया गया। तो यस में 19, ओ में 15, यू में 21, टी में 20 और एच में 8। तो 21 और 19 40 20 60 70 80 3 83, योगफल 83 आ जा रहा है, तो 83 आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये तो इसके पहले भी हो चुका है। जेड का 26 होता है, 26 दूना 52 हो गया, ये गलती से आ गया है। यहाँ पे 1 गुणे 1 धन 3 धन 20, 24 24 दूना 48 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 20 हो जा रहा है, मिला कर 23, 23 का 2 टाइम ले लेंगे, 46 हो जाएगा। 46 भी एक ऑप्शन है, लगा लेंगे जल्दी से। यहाँ देखिए, यहाँ समझना है आपको कि क्या इसका करेंगे। जेड का रैंक कितना होता है 26, आर का कितना होता है 18, जे का बताना हमें। आप देखिए आर का 18 होता है, 18 का अगर आप आधा ले लें तो आएगा 9, और 9 का क्यूब क्या होता है क्यूब, तो 9 का क्यूब 729। इसी प्रकार से 26 का आधा ले लेंगे, कितना हो जाएगा 13, 13 का क्यूब कितना होता है 13 का क्यूब होता है 2197। इसी प्रकार से जे करेंगे 10 होता है, 10 का आधा ले लेंगे 5 हो जाएगा, और 5 का क्यूब लगाएंगे कितना हो जाएगा 125, ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से तो देखिए यहाँ पे क्यूब की भी ज़रूरत पड़ गई आपको, तो आपको हर तरीके से तैयार रखना होगा अपने आप को। 1 से लेके 20 तक का क्यूब आप रट लीजिए, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर रटा होना चाहिए, पहाड़ा रट लीजिए, ए से लेके जेड तक का रैंक और ऑपोजिट लेटर याद रख लीजिए, जल्दी हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें बोला गया है अगर WOR के वर्क का कोड, तो W का D होता है अपोजिट, O का L होता है, I का R होता है, R का I, K का P होता है। इनके रैंक लिखे गए हैं। चौथा अक्षर D होता है, 12वां अक्षर L होता है, 9वां अक्षर I होता है, 16वां अक्षर P होता है। तो ओमेन का कोड हमें बताना होगा। O का W का D होता है, O का L होता है, M का N होता है, A का Z होता है और P N का M होता है। तो हमें रैंक लिखना है 4 12 और 14 26 13, इस तरह से आपको मैच कराना होगा। 4 12 14 पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, कह रखा है 586 का अर्थ है 293, तो 488 का अर्थ कितना होगा, कैसे करेंगे हमें घटा के जोड़ के देखिए। 5 से घटा के यहाँ पे क्या किया गया है 2 किया गया है, तो कितना घटाया है यहाँ पे घटाया गया है आपका 3। 8 से 1 बढ़ा के 9 कर दिया गया। 6 से आप आधा भी समझ सकते हो कि आधा किया गया है, इस तरह से भी समझ सकते हो। तो हमको दिख रहा है तो हम वही ले लेंगे, इस तरह से ना करके हम आधा ले लेते हैं। यानी अगर हम 2 से भाग कराएं, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 3 6, आधा हो गया। तो इस प्रकार से इसका भी आधा ले लीजिए। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 244 आंसर बी हो जाएगा। तो इसमें आधा करके कोड किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 18 दोबारा देखिए आ गया है, तो ये 18 नहीं जबकि 19 है, लेकिन आ गया है, तो देख लीजिए। यदि किसी कोड भाषा में लोड का मतलब इतना है,
डाइस का मतलब इतना है, तो उसी भाषा में आइडियल का कोड क्या होगा। तो हमें यहाँ पे कोड को छांटना है। रीज़न ये है कि आई देखिए यहाँ पे मिल गया आपका, दूसरे स्थान पे क्या है 8 है, 8 लिख देंगे। डी मिल गया चौथे स्थान पे, चौथे स्थान पे कोड क्या है 4 है, 4 लिख देंगे। 84 से ऑप्शन 2 नहीं है, 2 हैं, तो हमारा पहले और दूसरे में से कोई एक होने वाला है आंसर। हम ई का कोड भी छटनी करेंगे इसी में से, जैसे ई चौथे पे है, चौथे का कोड क्या है 5, 5 हो जाएगा। अब ए का कोड देखेंगे, ए का कोड तीसरे स्थान पे, तीसरे स्थान में 7 है, 7 मिल जाएगा। और यल का कोड देखेंगे, पहले स्थान पे है तो पहले स्थान पे है 9 हो जा रहा है। इस तरह से 84 579 आपका आंसर बन जाएगा, आंसर नंबर ए। ये क्वेश्चन नंबर 18 था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें देखिए कितना इंटरेस्टिंग सवाल ये बनाया है। कह रहा है कि निश्चित कोड भाषा में ए को 1 से रिप्रेजेंट किया गया, सी को 2 से, डी को 3 से, ई को 4 से, आई को 4 से, और एन को 5 से, आर को इस तरह से। तो बताना है आपको उसी कोड भाषा में डिक्शनरी को कैसे लिखा जाएगा। अब डी का कोड कितना है 3 है, आई का कोड कितना है छाटिए, आई का कोड 4 है, 3 4 जोड़ना नहीं, हमें खाली मैच करा के लिख देना है इनका। डी का 3 हो गया, 3 मिला, 4 मिला, डी का 3, आई का 4, और सी का कोड कितना है, सी का कोड 2 है, 342 सब में आ रहा है। टी का कोड ढूंढेंगे, टी का कोड 8 है, आई का कोड कितना है, आई का कोड 4 है, तो 342 84 342 84 सब में आ रहा है। 342 84 यहाँ नहीं आया, ये गलत, 342 84 यहाँ भी आया है। 3 ऑप्शन हमारे पास अभी भी है। अब हमें अगला चेक करना होगा, हम लोग कहाँ तक चेक कर चुके हैं, आई तक। ओ का ढूंढेंगे, ओ का कोड कितना है नहीं पता चल रहा है, तो ओ का जब नहीं पता चल रहा है तो अगला आप चेक कर लो। चलो ठीक है, हम लोग अगला देखेंगे। आर का कोड कितना है 7 है, तो लास्ट में हम लोग 7 रखेंगे, आर के कोड की जगह पे 7। वाई का कोड कितना है 9 है, तो 9 रखेंगे। तो 7 9 क्या आया लास्ट में, 1 9 आ गया, 1 9 आ गया। तो अब ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल, बी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, सी भी कैंसिल हो गया, एक ही ऑप्शन बचा, इसको हम लोग लगा लेंगे। बाकी दिमाग नहीं यूज करना है। हमारे पास 2 अक्षर आर और टी, आर यहाँ आ गया और टी यहाँ आ गया, या वाई यहाँ आ गया, तो इसका कोड हम 79 देख लिए, मैच कर गया एक ऑप्शन, बाकी ऑप्शनों में मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए आंसर हमारा 19 का ए हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, देखिए पेन का इस तरह से लिखा गया है, आप चेक करो पहले क्या इसके सभी अक्षर एग्जाम्पल में आए हैं। जैसे पी आ गया, पी का कोड क्या है एन है, आर का आ गया, आर का कोड यहाँ पे देखो, यहाँ आर बार्क में आया था, आर का कोड यस है, यस ले लेंगे। और ए का कोड हम ढूंढेंगे, ए का कोड यहाँ दूसरे स्थान पे टी हो गया, तो एन एस टी ऑप्शन में मैच करना चाहिए। एन एस टी नहीं है, ऑप्शन गलत, एन एस टी नहीं है, गलत, एन एस टी है, एन एस टी नहीं है, या एन टी एस दिया है, एन एस टी होना चाहिए, तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ये सी। ऑप्शन आपके सामने यदि हो तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। परीक्षा में किसी को समझाना नहीं होता है, खुद से समझना होता है, तो समय कम लगेगा यदि अभ्यास आप खूब अच्छे से रगड़ के किए हो तो। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे, कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में ओरिएंट का कोड ए है, सोल का कोड ए है, तो लाइन का बताना। अब आप बताओ क्या इसके सारे अक्षर मैच नहीं कर रहे हैं। यल आई एन ई में 4 अक्षर है, चारों अक्षर आ गए, यल आ गया, यल आ गया मतलब यल का कोड 8 हो जाएगा। आई आया, आई देखो तीसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे कोड हमारा 2 हो गया। 82 किस में आया, एक ही ऑप्शन में आया, लगा के आगे बढ़ जाएंगे। बाकी ऑप्शन हमारे होंगे ही नहीं, बी और ए डी होंगे ही नहीं, तो आंसर 21 का हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 22 आप देखो, 22 क्वेश्चन नंबर में ए बी आई डी ई, ए नहीं आया है, लेकिन आप अगर बारीकी से पकड़ो इनको तो आपको कुछ मैच हो जाएगा। जैसे डी ई सी आई डी ई डिसाइड लिखा गया है, तो डी आपका 2 जगहों पे, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया है। अब पकड़ने का प्रयास करो, तो 6 अक्षर में से डी पहले पे हो गया, यहाँ पे हो गया, हमारा डी यहाँ चौथे स्थान पे 4 होना चाहिए। यानी कि आपको एक डी मिल रहा है, इसमें आपको 4 पोजीशन देना है, तो डी लास्ट से सेकंड है, लास्ट से सेकंड 4 आया नहीं, ये गलत हो जाएगा। लास्ट से सेकंड 4 आया नहीं, गलत हो जाएगा। सेकंड आया 4 नहीं, ये गलत हो जाएगा। सेकंड पे 4 आ गया, तो आंसर नंबर सी हम दे देंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है। देखिए फिर से सवाल वही आ गया, इस 46 हम लोग 3 बार आ गया, सॉरी इसके लिए ये 3 बार रिपीट कर गया क्वेश्चन, तो इसका जो है कोड आपका 46 हो जाएगा, रट गया होगा आपको अब तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 24 की बात करेंगे। कह रहे हैं किसी सांकेतिक भाषा में सन का 27 है। अब इसको चेक करना पड़ेगा, कैसे करेंगे। देखो एस का 19 होता है, 19 21 14 जोड़ेंगे 27 से ऊपर निकल जाएगा, हो सकता है भाग हुआ, लेकिन हम अपोजिट लेंगे। एच का अपोजिट, एस का अपोजिट एच, यू का एफ, एन का एम, जोड़ेंगे। इनका रैंक 8 होता है, इनका 6 होता है, इनका 13 होता है।
तो 13 6 19, 19 8 27, सबका जो जोड़ लेंगे अगर आप जोड़ तो आपका 27 आएगा। सी का एक्स अपोजिट, ए का जेड, टी का जी, जोड़ेंगे 24, जेड का 26 और जी का 7। अब जोड़िए 24 26 हो जाएगा 50, 7 57, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखो, सॉरी 25 देखो। 25 में कोड में आपका फिर से इसके पहले 2 सवाल हो चुके हैं, एक तीसरा सवाल इस तरह का आ चुका है। हमें बताना है कम का। अब चेक करना होगा क्विकली कि कम कहाँ आया है। कम आया यहाँ पे, यानी कम आ गया तो शून्य हटाना पड़ेगा। शून्य यहाँ पे आया, शून्य यहाँ पे आया, इसका कोड यहाँ पे है और इसका कोड यहाँ पे है, तो हमें चेक करना पड़ेगा इस कोड में और इस कोड में क्या कोई मैचिंग है। 5 5, तो 5 हो जाएगा शून्य का, एक जैसे काटेंगे हम लोग। हमको कम का बताना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, यानी कि हमको प्लीज़ हटाना पड़ेगा। प्लीज़ यहाँ पे आया है, प्लीज़ यहाँ पे भी आया है। अब हमें इस ऑप्शन में और मैंने इस कोडिंग में 358 में और 867 में चेक करना है कि कौन सा सेम है, क्योंकि प्लीज़ एक कटा हुआ है तो प्लीज़ में यहाँ 358 में 8 आया है। और हाँ, तो बात कर रहे थे हम कम का। कम के लिए कम यहाँ देखिए आया था तो हमने शून्य को काटा। शून्य में यहाँ पे शून्य है, इसमें और इसमें शून्य है, तो शून्य के लिए जो कॉमन वर्ड है आपका 5 है। 5 शून्य का हो गया। अब हमारे पास 2 और हैं, मतलब कम है और प्लीज़ है, तो प्लीज़ काटना पड़ेगा। प्लीज़ किस में है, पहले और तीसरे वाले में देखिएगा। इसके कोड में जो यहाँ पे दिख रहा है प्लीज़ आया है, प्लीज़ यहाँ पे भी आया है, तो इसके कोड में यानी कि 867 में और 358 में हमें चेक करना है कॉमन कौन सा है। आप बताओ देख के, 8 यहाँ दिख रहा है, 8 यहाँ दिख रहा है, तो प्लीज़ का कोड क्या हो जाएगा 8। शून्य का क्या हो जाएगा 5, तो एक बच गया 3। 3 किसका हो जाएगा, कम का, तो कम का कोड हो जाएगा 3, हमारा आंसर हो जाएगा 3। इस तरह से ऐसे करना होता है इस तरह के सवालों को। अब देखिए 26 नंबर में कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में नर्स को इस तरह से कोड किया गया है, यन का इस तरह से और टॉवेल का बताना है, तो आप भाई बताओ इसको कैसे करेंगे। 13 14 होता है, 14 3 17 होता है, 3 बढ़ा प्लस 3 21, 3 24 प्लस 3 बढ़ा 18, 3 21 प्लस 3 बढ़ा यस 19 3 22, 5 3 8, यानी कि आप देख रहे हैं इसके सभी अक्षर में क्रमांक कितना बढ़ाया गया, 3 बढ़ाया गया है। तो 3 3 हम इसमें सब में जोड़ देंगे, तो टी का डब्लू, ओ का 15 3 18 आर, 23 3 26 जेड, 5 3 8 और 12 3 15, तो एच ओ लास्ट में आना चाहिए। एच ओ यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन में है, ये हो जाएगा आंसर WRZHO। ये क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर था। अब 27 नंबर सवाल देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में लिखा है टिच को टेक को लिखा गया है इस, तो आपका स्टडी का बताना है इस तरह से क्या होगा। तो टी का 20 होता है, 20 2 22 हो गया, प्लस 2 हुआ है, 5 5 2 7 हो गया, प्लस 2 हुआ है, 1 1 2 3 प्लस 2 हुआ है, 3 2 5 प्लस 2 हुआ है, और 8 2 10 प्लस 2 हुआ है। तो सभी अक्षरों में 2 बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है, तो 19 2 21 पे यू, टी 20 2 22, 21 2 23 डब्लू, 2 4 2 6 6 पे एफ, और वाई का 25 होता है, 25 के बाद 2 अक्षर 26 27, 27 अक्षर होते नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा। तो यू वी डब्लू एफ, यू वी डब्लू एफ आप देख रहे हैं एक ही ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपको दिक्कत हो रही है यू वी डब्लू एफ, सॉरी यहाँ भी मिल गया, तो हमको ध्यान देना है कि जब हम लोग वाई का रैंक होता है 25 और 25 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, 27 अक्षर होते ही नहीं, तो 26 अक्षर का एक साइकिल माइनस कर देंगे और बचेगा हमारा 1, तो 1 मतलब हो जाएगा ए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुमार का मतलब ये है तो इसी प्रकार से इसका बताना है। तो यहाँ देखो 1 1 माइनस हुआ है, सब में क्रमांकन -1 हुआ है, 11 से 10 हो गया, 21 से 20 हो गया, 13 से 12 हो गया, 1 से 1 घट के 26 हो गया, पिछाड़ी आएंगे, 18 से 1 घट के 17 हो गया। तो सभी अक्षरों में इसमें क्रमांकन कितना कम करना है, 1। तो यस से 18, ए से जेड, यन से यम, के से जे, ए से जेड, आर से क्यू, जेड क्यू लास्ट में आना चाहिए, जेड क्यू यहाँ भी, जेड क्यू यहाँ भी, 2 ऑप्शन कैंसिल। इसके पहले जे एम, तो हम लोग देख रहे हैं आर जेड, तो दूसरा आंसर बन जाएगा इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई का कोड लिखा गया ये आपका, तो चेन्नई का कोड क्या होगा, हमें बारीकी से स्टडी करना होगा क्या घट रहा है बढ़ रहा है। तो एम से 13 होता है, 13 से 2 घटा दिया गया, यहाँ पे देखिए 2 घटा दिया गया है, 11 हो गया, 21 से 2 घटा के 19 कर दिया गया है, 13 से 2 घटा के 11 कर दिया गया, यानी कि इसके सभी अक्षरों में क्रमांक 2 कम किया गया। तो इसके सभी अक्षरों में कितना कम करेंगे, 2, तो 3 से 2 घटा के 1 बच जाएगा ए, 8 से 2 घटाएंगे 6 एफ हो जाएगा, 5 से 2 घटा के 3 हो जाएगा यानी सी हो जाएगा, 14 से 2 घटा के 12 हो जाएगा, तो
AFCL ऑप्शन पहले ही देख लो, AFCL में एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर यही बन जाएगा। इस तरह से परीक्षा में भी करना है, सारे अक्षरों का कोड करके आपको चेक नहीं करना होता है, 2 का 3 का या फर्स्ट का लास्ट का इस तरह से चेक करके आप कर सकते हैं। तो आंसर हमारा पहला हो जाएगा, और किसी में मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए आंसर हमारा 29 का पहला हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 10 का कोड ये है, तो टी का होता है 20, 20 से 21 हो गया +1, यहाँ देखो +1 हुआ है, 5 से 7 हो गया +2 हुआ है, 14 से 17 हो गया +3 हुआ है, तो 1 2 3 क्रमांकन बढ़ रहा है, +1 +2 +3 बढ़ा देंगे, 18 1 19, यस 1 2 3 3 पे सी, 20 3 23, 23 पे डब्लू, यस सी डब्लू पहला ऑप्शन, सॉरी तीसरा ऑप्शन ये आंसर बन जाएगा। तो ये था 30 क्वेश्चनों का सलूशन। तो इस वीडियो में मात्र इतना ही रहने दिया जाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दीजिएगा। अगला वीडियो भी आपको मिलेगा जिसमें बाकी 31 से लेकर 60 तक के सवाल दिए जाएंगे। तो जितने लोग भी टेस्ट आज दिए हैं वो लोग सारा जो है अगर देखे होंगे तो सब समझ गए होंगे, जो भी सवाल आपके नहीं आए थे वे आ गए होंगे। तो इस सीट को 1 2 बार ज़रूर लगाइए ताकि थोड़ा सा आपका स्पीड बढ़े। देखिए आज के दौर में सिलेक्शन लेने के लिए आपको 10 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही किताब को 10 बार पढ़िए, सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप पुलिस की तैयारी में लगे हैं तो पूरे मन से लगिए और इस बात को विश्वास रखिए कि इन्हीं सब चीज़ों से सिलेक्शन आपका होना है। तो आप चीज़ों को बार बार पढ़िए, अधिक से अधिक पढ़िए, ताकि आपका जो स्पीड है वो बढ़े। टाइम ड्यूरेशन जो होता है क्वेश्चन में, अटैम्प्ट टाइम ड्यूरेशन, वो आपका घटे। जैसे यही सवाल आप ले लीजिए, यही सवाल आप पहली बार जब लगाएंगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। देखिए जब 2 3 बार लगा लेंगे तो अचानक आप देखेंगे कि ये सवाल का जो समय होगा वो आपका घट जाएगा। तो इस वीडियो में मात्र इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से 60। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।